हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये HTML CSS का 19 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग पैडिंग के बारे में जानेंगे। देखिए पैडिंग क्या करता है। तो जो भी अगर आपको स्पेस कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस डालना है वो पैडिंग के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक पी टैग हमने बनाया है। इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू लर्न पैडिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ हम सेलेक्टर ले लेते हैं, मान लीजिए पी, और इसके अंदर हम लोग पैडिंग का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉर्डर डाल देती हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, बैकग्राउंड डाल देती हूँ। बैकग्राउंड कलर हैज़ 067। सेव कर ले। पहले मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ किस तरह से दिखेगा आउटपुट। ये हो गया आपका बैकग्राउंड 2 पिक्सल सॉलिड रेड हो गया और ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। अब हम लोग पैडिंग लिख रहे हैं। पैडिंग, पहले हम पैडिंग टॉप देखेंगे। टॉप मान लीजिए कि 30 पिक्सल कर देती हूँ। सेव कर लें और ये रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो ये देख सकते हैं ये ऊपर में 30 पिक्सल ये छूट चुका है। ये देखिए बॉक्स के अंदर हो रहा है, ये बॉक्स के अंदर। मैंने कहा ये जो बॉर्डर आपका, जो बॉक्स के बाहर जो बॉर्डर वो दिया हुआ है और जो कंटेंट है उस, ये जो कंटेंट है इसके अंदर का जो स्पेस होता है उससे चेंज करता है। तो ये देखिए 30 पिक्सल ये चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैडिंग राइट। आप इसे पिक्सल, सेंटीमीटर, पॉइंट, परसेंटेज, आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैडिंग राइट। मान लीजिए मैं यहाँ पे 40 पिक्सल कर देती हूँ। देखिए पैडिंग राइट क्या हो गया, ये 40 पिक्सल अगर कंटेंट अगर बड़ा है तो 40 पिक्सल ये छोड़ देगा। आप इसे कॉपी पेस्ट कर लें तो आपको समझ में आएगा। कंटेंट अगर आपका बड़ा है तो 40 पिक्सल। सेव कर लें और यहाँ रिफ्रेश कर देती हूँ। ये देखिए अभी तक नहीं आया है वहाँ तक। मैं यहाँ वर्ड रैप कर लेती हूँ कि आपको दिखे, फिर मैं पेस्ट कर देती हूँ। सेव कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब कंटेंट बड़ा हो गया है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे कितना पिक्सल है, ये देखिए 40 पिक्सल। ये 40 पिक्सल यहाँ छूट चुका है। नेक्स्ट पैडिंग मैं डाल देती हूँ, पैडिंग बॉटम, और ये मान लीजिए 50 पिक्सल कर देती हूँ। सेव कर लें और ये जो बॉटम है वो देखिए 50 पिक्सल छूट चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, पैडिंग लेफ्ट, और वो भी 50 पिक्सल छोड़ देती हूँ। डाल देती हूँ 50 पिक्सल। ये देखिए 50 पिक्सल आ चुका है। तो ये क्या करता है पैडिंग, ये कंटेंट जो आपका लिखा है वो और ये जो बॉर्डर है वो, उन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको डालने के लिए हम लोग पैडिंग का यूज़ करते हैं। आप या तो फिर पैडिंग इस तरह से लिख सकते हैं, पैडिंग, और एक ही साथ हम लोग सबका वैल्यू टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट का वैल्यू एक ही साथ डाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जो होगा 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, 50 पिक्सल, 60 पिक्सल। तो ये जो पहला वैल्यू होगा, अगर ये 4 वैल्यू रखता है तो ये पहला वैल्यू जो होगा टॉप के लिए होगा, ये राइट के लिए होगा, ये बॉटम के लिए होगा और ये लेफ़्ट के लिए होगा। सेव कर लें और मैं यहाँ रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो ये देखिए वैल्यू आ गया है। अब अगर 3 वैल्यू होता है तो एक होगा टॉप के लिए, ये मैं पहले हटा देती हूँ। सेव कर लें। तो ये जो पहला वैल्यू होगा वो टॉप के लिए होगा, नेक्स्ट जो वैल्यू होगा राइट और लेफ़्ट के लिए होगा, और ये बॉटम के लिए होगा। सेव कर लें और यहाँ मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू चेंज हो गया है। ये देखिए 40 जो पिक्सल है वो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड, देखिए ये 40 पिक्सल इधर भी है और ये भी 40 पिक्सल इधर भी है। नेक्स्ट अगर 2 वैल्यू रहता है, इसे मैं हटा देती हूँ। सेव कर लें। अगर ये 2 वैल्यू होता है तो ये टॉप और बॉटम के लिए होता है और ये राइट और लेफ़्ट के लिए होता है। सेव कर लें और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो ये देखिए टॉप और बॉटम जो है आपका 30 पिक्सल हो गया है और लेफ़्ट और राइट है 40 पिक्सल, ये और ये 40 पिक्सल आ गया है। आप एक वैल्यू भी रख सकते हैं। एक वैल्यू क्या करेगा, चारों तरफ 30 पिक्सल स्पेस दे देगा।
तो ये देखिए चारों तरफ जो है 30 पिक्सल आ चुका है। तो आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि किस तरीके से हम लोग पैडिंग क्या होता है, जो भी आपका बॉर्डर और जो कंटेंट है उसके बीच में जो स्पेस डालते हैं वो पैडिंग के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं और स्पेस डाल सकते हैं। तो आप इसका 4 वैल्यू रख सकते हैं। अगर 4 वैल्यू है तो ये टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट लेगा। 3 वैल्यू है तो टॉप राइट लेफ़्ट फिर बॉटम। 2 वैल्यू है तो पहला वैल्यू टॉप और बॉटम के लिए, दूसरा वैल्यू राइट और लेफ़्ट के लिए, और अगर 1 वैल्यू है तो चारों के लिए लेगा। आप इस शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं। आप इसे एक एक इंडिविजुअल के लिए डाल सकते हैं, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग bottom, padding left. Thank you so much guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel.